हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत कम एस्पिरेंट्स डेली वीडियो देख रहे हैं। यदि आपकी कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट की, किसी तरह की भी, कैसे इम्प्रूव करें इसको, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो आपके आईएएस बनने में अत्यंत आवश्यक है, ये समझिए। यदि सारी वीडियो आप देखते रहेंगे, इस तरह से चलते रहेंगे जैसे मैं बताता हूँ, आपको कोई प्रीलिम में फेल नहीं कर सकता और आपका जो है मेन में रैंक आए। अब मेंस आंसर राइटिंग इज एसेंशियल। यदि आपने रैंक लेना है, टॉप करना है आईएएस में, तो आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। आई हैव बीन पोस्टिंग 1 to 2 मेन क्वेश्चंस डेली ऑन कम्युनिटी एंड टेलीग्राम। रोजाना 1 या 2 क्वेश्चन डालता हूं मैं। नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट हैज सेंट देयर आंसर्स फॉर इवैल्यूएशन। कोई इवैल्यूएशन के लिए भेजता ही नहीं मेल पे। डोंट टेक इट लाइटली माय डियर। ये आपकी जो है करियर का टॉप, जो आपके सपने हैं वो पूरा करने के लिए कर रहा हूं मैं ये। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में लिख ही नहीं पाएंगे। सो आंसर राइटिंग नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस। अब इसे शुरू कर दो, रोजाना 1 क्वेश्चन, देखना क्या रिजल्ट आता है आपका। आप 11 लाख बच्चों में सबसे आगे खड़े होंगे। अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 मेन क्वेश्चन एवरी डे, ये मैंने बता दिया आपको। रोजाना 1 क्वेश्चन जो मैं देता हूं, या मैंने पहले दिए हैं, खास करके जनवरी 1 जनवरी से आंसर लिख के भेजना शुरू कर दो 1 क्वेश्चन का। अब बड़ी इंटरेस्टिंग जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यूपीएससी कंडक्टेड मेन एग्जामिनेशन फॉर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। मेक श्योर यू प्रैक्टिस द जनरल स्टडीज क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तब आपके वहां पे 65 से 70% नंबर आ जाएंगे जीएस पेपर 1 2 3 में। अब ये देखिए, आईएएस का पेपर देखिए, यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए लेके आएगा 2024-25 में। 5 नंबर का है, 200 वर्ड से ज्यादा नहीं। वट आर सीवियर वेदर इवेंट्स एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम्स एसोसिएटेड विद एलिनो। एलिनो पे बार बार न्यूज़पेपर में आता है, सीवियर वेदर इवेंट्स क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, जो एलिनो से संबंधित है। और ये आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और इसमें 5 में से आपके 3.5 4 नंबर आराम से आएंगे। विच फैक्टर जस्टिफाई इंडिया सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, ये भी न्यूज़पेपर से है। कौन से फैक्टर हैं जो सोलर एनर्जी पोटेंशियल के लिए सिग्निफिकेंट है। वाई इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया हाईली अनइवन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टैटिक है, ये आपको आता है, लेकिन इसको बड़े अच्छे से एग्जाम्पल देके लिखना है। मान लिया कहीं माइका का है, कहीं एस्बेस्टोस है, कहीं आयरन का है, कोल का है, वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, उससे एग्जाम्पल देंगे। ये न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे आते हैं। देन एग्रीकल्चर इज एन एनवायरमेंट डिपेंडेंट एक्टिविटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले तो मानसून पर डिपेंड करता है। जिस साल मानसून आएंगे हमारी सारी जीडीपी नीचे आ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट हमारी सारी एग्रीकल्चर की जो है एनवायरमेंट डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर में आपने एक्टिविटी सारी लेनी है, तो फिशरी है, आपकी लाइफ स्टॉक है, जितनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो भी लेनी है। देन एग्जामिन द बेनिफिशियल आउटकम स्टेमिंग फ्रॉम द इंडियाज नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पे मैं बहुत बार क्वेश्चन दे चुका हूँ, न्यूज़पेपर में आता रहता है। एग्जाम्पल जरूर देने न्यूज़पेपर में से आपने। अब ये देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन फिर आगे। ये आपका प्रीमोनिशन है, वार्निंग आपको इस तरह का आएगा। क्वेश्चन जो है हो सकता है इससे डिफिकल्ट बना दे, लेकिन आंसर यही होंगे, इसी पैटर्न पर आएंगे आपके न्यूज़पेपर में से। ज्यादातर न्यूज़पेपर में से 80% क्वेश्चन। डू यू थिंक दैट रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड that India is expected to experience roughly after 2024-5 is automatic? Give reasons in support of your answer। ये न्यूज़पेपर का है क्वेश्चन, आप कई बार आ चुके हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल प्लानिंग इज टू रिड्यूस रीजनल इनइक्वलिटी एंड टू इंश्योर बैलेंस ग्रोथ। व्हाई डज इंडिया फेल टू अचीव दिस गोल। ये मैं आपको इसका मेन का क्वेश्चन भी दे चुके हैं, ये उसका आर्टिकल भी मैंने दिया है कि इसमें से ये लिख लो कि हमारी जो है रीजनल इनइक्वलिटी और बैलेंस ग्रोथ नहीं है। What are the factors influencing declining trend in female workforce participation in India? ये आया आपका टेस्ट एंड कंटेक्स्ट में हिंदू में आर्टिकल, ये मैंने दिया आपको कि क्या फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करें। डेटा पॉइंट में भी आया है।
फीमेल वर्कफोर्स कम होती जा रही है, क्या पॉइंट है, मैंने बताया था ना आपको, प्रेगनेंसी है, कई जो है इस तरह के फैक्टर जो है डेटा पॉइंट में भी आए थे, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में भी आए। देन मेजर ऑब्जेक्टिव आयुष्मान भारत, ये आपका स्टैटिक है। देन व्हाट आर द emerging issues raised by some states in India in the context of fiscal federalism, ये न्यूज़पेपर का है। तमिलनाडु, केरला और आपका पंजाब और इवन बिहार, उड़ीसा, ये सारे स्टेट उठाते रहते हैं ये इश्यूज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर इज द न्यूक्लियस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये आपका स्टैटिक में है। एग्जीक्यूटिव हेड है गवर्नमेंट का। देन क्रिटिकली एग्जामिन द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, ये मैंने बहुत बार दिया आपको, इसका आंसर भी दे दिया, पॉइंट भी दिए 6-7। एक्सप्लेन द डिस्ट्रिक्ट पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये स्टैटिक आपका लक्ष्मीकांत में से। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। देखिए इस बार ये फाइनेंशियल कमीशन क्यों आया है, क्योंकि हमारा जो है 17वां फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, अरविंद पानीग्रह, जो पहले डिप्टी चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। वो नया कमीशन बनाया 17वां, ये बनाया सरकार ने, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और आर्टिकल 280(1) के अंदर बनाया ये, इसलिए ये आया एग्जाम में। ठीक है। देन गिव जस्टिफिकेशन फॉर इंडियाज क्लेम फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये तो इतने आर्टिकल आए न्यूज़पेपर में, इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, क्यों इंडिया क्लेम है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये न्यूज़पेपर से एग्जैक्टली, न्यूज़पेपर में सीधे आप लिखोगे, यदि आप न्यूज़पेपर बेस्ड पेपर 1, 2, 3 में लिखोगे तो आप क्या आएंगे 125 से ऊपर नंबर, नहीं तो आप क्या आएंगे 80, 85, 75। बस मेरी बात को याद रखना, ये गांठ बांध लो। अब हम चलते हैं आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस संडे का, खास करके साइंस पेज और एफएक्यू पेज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला पेज जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है हर संडे को। आज देखिए ये बर्ड स्पीशीज, इसमें ये बताया गया है पंजाब में नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रोपड़ वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये एग्जाम में आया एक बार प्रीलिम में। ये दोनों जो है राम इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के रामसर वेटलैंड है, क्या है, रामसर वेटलैंड, दोनों ही डिक्लेयर किए गए। और यहाँ पे जो है कुछ रेजिडेंट बर्ड्स हैं, एंडेमिक है, रेजिडेंट बर्ड होते हैं जो माइग्रेटरी ना हो, इसमें रोज रिंग पैराकिट, कैटल अर्गट, लिटिल कॉर्मोरेंट, रेड वेटल लैपविंग, इंडियन स्पॉट बिल्ड डक। कुछ माइग्रेटरी भी आते हैं यहाँ, ये पूछ लेते हैं कई बार, यहाँ माइग्रेटरी आते हैं, यस। इस तरह से मैंने क्वेश्चन जो है निकाले हैं इसमें से। देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो मेरी तरह से रोजाना क्वेश्चन निकालिए प्रीलिम और मेन के रोजाना, और याद कर दीजिए रोजाना न्यूज़पेपर से, दो न्यूज़पेपर से, या मेरे साथ जुड़ जाइए। तब आपका ये है कि 100% जो है कोई आपको रोक नहीं सकता, 100% आपका प्रीलिम क्वालिफाई करोगे। सबसे पहले मेरा टारगेट है प्रीलिम में आपके 110 प्लस दिलवाना, सेव करना पूरी तरह से, ताकि आपको एग्जाम देते ही मेन की तैयारी कर दो, ये सोचना ना पड़े कि मेरे जो ना पॉइंट पे तो नहीं है मेरा। 90% बच्चे ये सोच रहे हैं कि 80-85 मेरिट जाएगी, कितनी जाएगी, 90% बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं 1-2 नंबर से रह ना जाऊं। मैं ये जो है अनसर्टेनिटी खत्म कर दूंगा आपकी फरवरी मार्च 2025 तक। अब ये एनडीआरएफ पे क्वेश्चन नहीं आया 2 साल से, प्रीलिम इस बार आएगा। एनडीआरएफ का चेयरमैन कौन है, ये स्टेचुरी बॉडी है, आपने देखना इसमें प्रधानमंत्री चेयरमैन या यूनियन होम मिनिस्टर, आपके लिए असाइनमेंट है ये। अब इसमें क्या है कि इनका सेकंड माउंटेनिंग एक्सपेडिशन जो है सक्सेसफुल हुआ है एनडीआरएफ का, उसका नाम था विजय, क्या नाम है, विजय। ये एक्सपेडिशन है, ये नहीं ऑपरेशन विजय नहीं है, एक्सपेडिशन। अब ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये स्टेचुरी बॉडी है, इसके फंक्शन आपको पता होना चाहिए, बार बार आता है ये। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इन्होंने न्यू पोर्टल अब जो है लॉन्च किया स्कूल चिल्ड्रन के लिए, प्रहरी, संतरी, प्रहरी, ये किसके लिए है, स्कूल चिल्ड्रन के लिए, ताकि वहां पे जो है अवेयरनेस क्रिएट करनी ड्रग्स और सब्सटेंस अब्यूज के बारे में स्कूल में। कितना इंपॉर्टेंट है ये, साइंस पेज पे चलते हैं हम। अभी इस आर्टिकल को आपने पढ़ना है,
आप कहेंगे सर टाइम बड़ा लगता है, भाई 1 घंटा तो आपको देना पड़ेगा, डेट भी दे दिया, ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि प्रीलिम इसी पे है आपका सारा। मान लिया आपके 25-30 क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में प्रीलिम में जाते ठीक हो जाए, 60 नंबर आ गए, बाकी स्टैटिक का आप जो है लक्ष्मीकांत कर ली, इंडिया ईयरबुक कर ली और एनसीईआरटी कर ली, 100% सेफ हो जाओगे इस तरह से चलोगे। और आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप 75 क्वेश्चन 70-75 पे भी खुश हो जाओगे, 70-75 पे रुक जाओगे आप जाके, जब आपके सारे ठीक होंगे 60 क्वेश्चन क्यों जाओगे आप आगे, क्यों रिस्क लोगे। अब ये साइंस पेज में देखना कितनी इंपॉर्टेंट आते हैं ये हेल्थ से रिलेटेड। एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, जबकि ये बार बार आता है। ये जीका और डेंगू दोनों वायरस यही फैलाते हैं। जीका वायरस का क्या नाम है, और डेंगू वायरस जो है कौन सी फैमिली में आता है वायरस की, इस तरह के जो है आपने अच्छी तरह से, इसकी टेस्टिंग क्या है। अब ये बता रहे हैं भी जीका की कोई टेस्टिंग नहीं है, सिम्टम बेस्ड टेस्टिंग है बस, बताते हैं। और एक माइक्रोसिफेली बार बार आता है न्यूज़पेपर में, जब बच्चे का ब्रेन छोटा रह जाता है ना, तो ये प्रेग्नेंट वुमन जब इससे इन्फेक्ट हो जाती है जीका वायरस से, तब वो माइक्रोसिफेली कंडीशन आ जाती है, जिसमें ब्रेन बच्चे का छोटा रह जाता है। मार्स क्वेक पे पूरा आर्टिकल आया है एक्सप्लेन्ड पेज पे, इंडियन एक्सप्रेस में मैंने दिया है। मार्स क्वेक क्या है, कौन स्टडी करेगा, ये इनसाइट मिशन है नासा का, वो मार्स को भेजा गया है। ये बिल्कुल छोटा सा जो है साइड में आया था साइंस में, क्वेश्चन कॉर्नर, ये आप देखते नहीं, क्वेश्चन कॉर्नर लिखा हो कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत अच्छी जो है रिसर्च हुई है, और हिंदू में इसका साइंस पेज पे है कि फैब्रिक में जो है इन्होंने क्या किया है कि डिटॉक्सिफाई करने के लिए पेस्टिसाइड को, खासकर ऑर्गेनो फास्फोरस पेस्टिसाइड है जो मेलाथियोन, इस तरह के जो है, मेलाथियोन है, डेमेक्रोन है, कई तरह के इस तरह के, उनको डीएक्टिवेट करने के लिए, नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने कुछ मोलिक्यूल जो है इस तरह के फैब्रिक में डाल ले। अब इसमें यह भी बताया गया ऑर्गेनिक फास्फोरस कंपाउंड है, उससे सफोकेशन होती है, पैरालिसिस होता है जो स्प्रे करते हैं, जब ये जो है इसकी जो है टॉक्सिसिटी होती है। तो इसमें जो बताया गया है कि फैब्रिक हाइड्रोलिटिकली डीएक्टिवेट्स इंसेक्टिसाइड। तो ये आपका प्रीलिम का क्वेश्चन है। अब इसमें सिंपली एक लाइन बताई गई, यही हमें नहीं आती ना, कई बार 2 नंबर कट जाते हैं, ये ध्यान रखना, बहुत नुकसान होता है। पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी से कौन सी डिजीज जो है टेस्ट होती है, ये पूछ लेंगे। टीबी, स्पेसिफिक पेट स्कैन फॉर टीबी फॉर मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। पेट स्कैनिंग होती है टीबी में, एक लाइन में ही आ गया आपका 2 नंबर का, आ सकता है कभी भी, उनके क्वेश्चन बैंक में है, बिकॉज यूपीएससी इज वेरी इंटेलिजेंट इन फ्रेमिंग द क्वेश्चंस। हम भी वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, हम भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ते दोनों न्यूज़पेपर में से। अब इस बार 10 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। वाई एज एनटीए फेल टू डिलीवर, एनटीए की क्यों ऐसा हुआ, क्या उसमें खामियां थी। अभी जो कमेटी बैठी है, हाई लेवल पैनल हेडेड बाय फॉर्मर इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन, वो रिकमेंड क्या करेगा, रिफॉर्म क्या, रिफॉर्म रिकमेंड करेगा वो एग्जामिनेशन प्रोसेस में, कैसे इंप्रूवमेंट लाया जाए, क्या रिफॉर्म लाया जाए, डाटा सिक्योरिटी कैसे प्रोटोकॉल्स क्या हो, और एनटीए की फंक्शनिंग क्या हो, ये 3 इसको दिए गए। अब इसमें बड़ा अच्छा बताया गया है कि किस लेवल पर जो है ना थर्ड पार्टी, जैसे हम एजेंसी लेते हैं, कहाँ पे लीक होते हैं, सारे जो है चेन है पूरी, कहाँ पे लीकेज हो सकती है। या फिर जो है जैसे कंप्यूटर पे जो टेस्ट लेते हैं और पेन और ओएमआर शीट पे लेते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा जो है फुल प्रूफ हो सकता है, ये सारा इसमें कंपेयर किया गया है, कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये बार बार सवाल आता है, एफएक्यू में है, व्हाट इज होल्डिंग अप टिस्टा ट्रीटी, टिस्टा ट्रीटी क्या है, टिस्टा रिवर क्या है, कहाँ से निकलती है, कौन कौन से राइपरिंग स्टेट है, कौन से कंट्रीज है। बांग्लादेश इंडिया की ये बड़ी पेंडिंग प्रॉब्लम है, हालांकि फरक्का बैरेज जब गंगा पे उसकी सोल्व होगी 2026 तक, रिन्यू हो जाएगा आगे, लेकिन ये सोल्व नहीं हुई, क्योंकि वाटर शेयरिंग पे प्रॉब्लम क्या है कि इसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का भी स्टेक है। 2009 में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय ये होने जा रहा था, लेकिन इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर। लेकिन अब इसके अंदर क्या बताया है कि मेजर उनका जो है टिस्टा वाटर शेयरिंग तो है ही, मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एक टेक्निकल डेलीगेशन जा रहा है,
उस कंजर्वेशन और मैनेजमेंट देखेगा टिस्टा का। वहां है सिल्टिंग, मेजर प्रॉब्लम है सिल्टिंग की, इसलिए पानी का फ्लो स्लो हो गया। बल्कि चाइना ने ऑफर भी किया है कि हम डीसिल्टिंग कर दें। तो इस तरह की वो जो है सारी बताएगा कि इसका मैनेजमेंट और कंजर्वेशन कैसे हो सकती है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बांग्लादेश के लिए। और हमें पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी रिवर है जो जिसका पानी शेयर करते हैं हम बांग्लादेश के साथ। तो ये आर्टिकल आप यहां से लिखोगे एग्जाम में, टिस्टा टीटी पे, टिस्टा रिवर पे, तो आपके नंबर आएंगे। स्टैटिक में वो नंबर नहीं आएंगे क्योंकि ये लेटेस्ट होता है बिल्कुल। अब इसमें दिया है क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिक्किम में है, टिस्टा बैरेज प्रोजेक्ट है एक गजल डोबा वेस्ट बंगाल में, उनके दोनों की वजह से बांग्लादेश में इरेटिक हो रहा है फ्लो टिस्टा रिवर का। तो ये आपने इस तरह के ब्रीक पॉइंट, फाइनल पॉइंट्स आपने नोट कर लो कॉपी में। अब ये जैसे सिल्लीगुड़ी से भी लिखा है, अब ये देखना किसके शहर से जा रही है, टिस्टा रिवर किसके शहर से जा रही है, ये भी पता होना चाहिए हमें। अब इस पे मैंने क्वेश्चन निकाला है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, आपने सोल्व करना है इसको, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन यदि आप रोजाना सोल्व करोगे मेरे साथ, ये देखिए क्वेश्चन का, आप एस्पिरेंट है, अब डीएम बनने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन का जो है ये देखिए क्वालिटी क्या है। क्या ऐसा क्वेश्चन पहले आपने कभी पढ़ा है इसमें टिस्टा रिवर पे? नहीं, क्योंकि सुबह स्ट्रक्चर किया मैंने न्यूज़पेपर से, सेम तो हो ही नहीं सकता कभी भी। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। अब ये प्रोफाइल में आता है, हर संडे का एक प्रोफाइल पेज होता है, उस पर एक इंस्टीट्यूशन या एक पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आईएमएफ का बताया गया है। IMF was created in 1944 at the conference of 44 nations in Bretton Woods। ब्रिटेन वुड कहाँ पे है? यूएसए में। अब ये कह रहे हैं कि वोटिंग राइट जो आईएमएफ के है वो ऐसा नहीं है, वन नेशन एक मेंबर है तो एक वोट मिलेगा, नो, कोटा ड्रिवन है। जिसका डॉलर की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उसका कोटा ज्यादा है। यूएसए का कोटा सबसे ज्यादा है, वो 16.5% उसका कंट्रीब्यूशन है, वोटिंग शेयर है, और बाकी का 40% है G7 कंट्रीज का। तो अफ्रीका के जो 54 कंट्री हैं टोटल, आपको पता होगा कितने कंट्री है, 54, उसमें से 31 कंट्री का जो है आउटस्टैंडिंग लोन है आईएमएफ से। अब आईएमएफ ने क्या किया, जैसे कीनिया में प्रॉब्लम आ गई, वहां प्रोटेस्ट हो गए, कीनिया को इन्होंने प्रेशराइज किया आईएमएफ ने कि अपने रिफॉर्म करो, टैक्स में टैक्स लगाओ, सब्सिडी खत्म करो। जो गरीब कंट्री हैं वो ना तो फूड सब्सिडी कम कर सकते हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम है, तो वहां प्रोटेस्ट हो गए। एक इसमें ये दिया गया है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पार्टिसिपेटरी रिव्यू या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ये पूछ लें किसका है, वर्ल्ड बैंक का है, आईएमएफ का है, यूरोपियन यूनियन का किसका है। इस तरह की जो टर्म बीच में से निकाल के लाता है एग्जामिनर, जो मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ 4 घंटे। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सिंपल बिल्कुल, आपने ये सोल्व करना है। अब आपने क्या है कि कोई भी स्कीम आती है, अब यूपी के पेपर होने जा रहे हैं अक्टूबर में, प्रीलिम, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के। करंट अफेयर हमारे वाला ही आएगा जो 23-24 का है, यही आएगा। आपने यूपी का जो है वहां की कल्चर, गवर्नमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एवरीथिंग, वो करना है एक्स्ट्रा। बाकी तो सारा वही है आपका, गवर्नमेंट स्कीम आ गई यूपी की, वो आपकी कई बार न्यूज़पेपर में आती रहती है और किताबों में मिल जाएंगी। अब इसमें है पीएम सूर्य घर योजना, ये रूफ टॉप सोलर सब्सिडी स्कीम है सेंटर की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये स्कीम आपको पता होना चाहिए, पुरानी भी है नई भी, सारी पता होना चाहिए, क्योंकि पुरानी हो सकता है 10 साल से चल रही हो, अभी चल रही है तो इंपॉर्टेंट है, चाहे 10 साल पुरानी है। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे। आपको मैंने बताया मैं इकोनॉमी पेज का बहुत ध्यान से जो है दोनों पेज पढ़ता हूँ, हिंदू के भी इसके भी, तो यहीं से क्वेश्चन आना है। इसमें मुझे मिल गया ऑपरेशन कार वॉश, क्या है, किसी को नहीं मिलेगा। कोई कोई बच्चा जो है 11 लाख में ये पे कर पाते हैं ऑपरेशन कार वॉश क्या है। और अब आपको पढ़ा दिया, आप सारे ठीक कर दोगे मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं। ये ऑपरेशन कार वॉश स्कैंडल जो हुआ था पनामा में, मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें एक्विटेड हुए 28 पीपल, ये पनामा का है, पनामा कोर्ट। अब आपको पता चल गया कंट्री का, पनामा कंट्री। वैसे नहीं पता चल सकता कभी भी, तुक्का भी नहीं मार सकते, एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। अब ये भी मैं इकोनॉमी पेज से लाया हूं, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो,
क्या ये स्टैचुरी बॉडी है? आपने चेक करना है। नहीं। ये क्या करती है? चेयरमैन, जैसे एसबीआई का चेयरमैन लगाया इन्होंने अभी, बैंकों के चेयरमैन और इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को सेलेक्ट करती है, रिकमेंड करती है। सिलेक्ट नहीं करती, रिकमेंड करती है। फाइनल जो सिलेक्शन लेटर देती है वो सिलेक्ट करती है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, एसीसी, हेडेड बाय पीएम। फाइनल डिसीजन किसका है? मान लिया एसबीआई का चेयरमैन लगना है, कौन लगाएगा? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। हम कंफ्यूजन कर देते हैं, हम कहेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड, ब्यूरो, वो लगाएगी। नो, वो रिकमेंड करेगी। यही फर्क रह जाता है क्रिटिकल स्टडी में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 4 डिपार्टमेंट है, उसमें किसके अंडर आता है ये देखना आप। ये मैंने जो है आपके लिए आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये गांठ बांध लो कि यदि आप मेरे साथ इसी तरह करते रहे करंट अफेयर्स, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो फेल कर दे प्रीलिम में। और स्टैटिक में आप एनसीईआरटी मेरे साथ करो, मैं बताऊंगा कैसे करनी है, मैं उसका मॉक टेस्ट बना के दूंगा। और मैं मॉक टेस्ट वहां से लेके आऊंगा जो एक्सरसाइज है हर चैप्टर के पीछे, एनसीईआरटी की, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। ये आपने सारे क्वेश्चन रोजाना करके कमेंट बॉक्स में डालने हैं। ये आपके सक्सेस का पहला माइलस्टोन है, पहला स्टेपिंग स्टोन है। ये मैं आपको बता देता हूं। जो ये क्वेश्चन करेगा उसके 10 नंबर मैंने बता दिए थे रोजाना। 10 नंबर तो एक्स्ट्रा मिलेंगे मिलेंगे प्रीलिम में। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा हर्डल है बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कहता हूं मैं आपके लिए, प्रीलिम को पास करना, क्वालिफाई करना सेफली। उसके लिए एक ही है, मंत्र देता हूं। करंट अफेयर जैसे मैं करता हूं वैसे करो या मेरे साथ करो, खुद कर सकते हो खुद करो। लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर में ये सोचो करंट अफेयर करके मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, भूल जाओ। मुखर्जी नगर से नहीं कर सकते, खुद करो। और इसी तरीके से दूसरा कोई इसका अल्टरनेट नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है। नंबर 2, एनसीईआरटी। मैं कल देख रहा था, रोजाना ही मैं कर रहा हूं, कल मैं ओशन पे कर रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे। 11th की पार्ट 1 अभी मैं खत्म कर रहा हूँ, ज्योग्राफी। उसमें से मैंने देखा 100-150 क्वेश्चन बनते हैं सारे, वो बनाऊंगा मैं आपके लिए एमसीक्यू। उसी में से आएंगे। और इस बार 2 आए हैं, 24 में, 23 में भी आए हैं, हर साल आते हैं उसमें से। क्वेश्चन हमारे आसपास है, हमारी एंशियंट किताबों में। हम मोटी मोटी किताबें खरीद के ओआरएन से वहां से पढ़ते हैं, फिर उल्टा चलते हैं, समय खराब होता है। 1-2 साल प्रीलिम में फेल हो जाते हैं यदि हम अप्रोच बदलते हैं तो मैं आपको कम्युनिटी पेज पे, टेलीग्राम चैनल पे रोजाना वीडियो, ये आपका सारा फ्री है, आप खुद भी करो। लेकिन जिसके पास समय नहीं है, जो ये चाहता मुझे सारे, जैसे आज मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको दिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, लेकिन आज 15 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन एक से एक बढ़ के, वो जिन्होंने एनरोल किया उनको समय पे मिलते जाएंगे। साथ साथ याद करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। करंट अफेयर से फ्री 25-30 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे जाते ही, 25 मई 2025 को। तो इस तरह से जो है, मैं चाहता हूं कि आपको किसी तरह की आईएएस बनने में दिक्कत ना आए फर्स्ट चांस में। ये मेरा डिटर्मिनेशन है। इसीलिए मैं जो है 14, 15, 12 घंटे मेहनत करता हूँ रोजाना आपके लिए, आपका समय बचाता हूँ। और खास करके वो बच्चे जो सर्विस कर रहे हैं, जिनको टाइम ही नहीं मिलता बेचारों को, वो जरूर एनरोल कर ले। एनरोल करते ही उनका स्ट्रेस जो है जीरो पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने, मेरे पास है उनका स्ट्रेस सारा, मैं दूंगा बना बना के उनको। प्रीलिम के लिए तो पेपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दोनों मैं पढ़ रहा हूँ। मेन में मैं बता दूंगा 1-2 आर्टिकल रोजाना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।